नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएस इंडिया न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए यूएपीए के तहत 23 नई आतंकियों को घोषित किया। इनमें 12 पाकिस्तान के और 11 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। कुल मिलाकर लिस्ट में अब 80 नाम हो गए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मानसून की पहली बारिश में धंस गया। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत जैश, लश्कर और अलकायदा से जुड़े 23 पाकिस्तानी नागरिकों को आतंकी घोषित किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei के निधन पर अंतिम विदाई में भारी भीड़ उमड़ी। 100+ देशों के नेता शामिल हुए। रूस, चीन, भारत सहित बेटे मुज्तबा नदारत रहे। आगरा के चर्चित बाथरूम मर्डर केस में आरोपी पत्नी रूबी को 14 दिन की जेल हुई। पूछताछ में सामने आया कि उसने पहले पति को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई, फिर हत्या कर सब बाथरूम में दफनाकर सीमेंट का प्लास्टर करा दिया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 20 अन्य घायल हुए। धमाका शहर के मुख्य अदालत परिसर के पास हुआ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रियों को शुभकामनाएं दी और बताया कि पूरे यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड, QR कोड आधारित पंजीकरण तथा स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई, जबकि लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। आगरा के एक वाटर पार्क में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल की बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरठ में एक गर्भवती महिला की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। 3 बच्चे भी घायल हुए। रांची में RSS दफ्तर पर देर रात पेट्रोल बम फेंके जाने की घटना सामने आई। पुलिस ने मौके से 2 कांच की बोतलें बरामद कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजी है। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में CCTV लगाए जाएंगे। डॉक्टरों के हर काम की निगरानी होगी। अरुणाचल प्रदेश के सभी 28 जिलों में 90,499 लोग बाढ़ से प्रभावित, 4 की मौत और 2 लापता। पटना समेत 13 जिलों में 1 से 4 जुलाई भारी बारिश का अलर्ट। ललितपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिसका असर अमेरिका ईरान डील से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि डील अभी साइन होने के बावजूद पूरी तरह फाइनल नहीं मानी जा रही है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान CRPF के एक जवान ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची से द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई, जो हाल ही में अमेरिका इजरायल के हमले में मारे गए, उनके अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री कर रहे हैं। अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होगा। एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया घोषित। हरमनप्रीत कौर पर गोल्ड बचाने की जिम्मेदारी। बिहार में स्कूलों की 11वीं टाइमिंग खत्म, समान समय सारणी लागू। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे आ गई। हालांकि घरेलू तेल कंपनियों के पुराने घाटे के चलते भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद कम है। पश्चिम बंगाल की हल्दिया रिफाइनरी में आग लगने से कई लोगों के झुलसने की खबर है। पुणे में 65 साल पुराने एक रेप मर्डर मामले के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसमें उसने 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। व्हाट्सएप जल्द ही इंस्टाग्राम की तरह यूजर नेम फीचर ला रहा है, जिससे मोबाइल नंबर शेयर किए बिना भी चैट की जा सकेगी। राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली कराकर सामान्य लालू प्रसाद के निजी आवास में शिफ्ट किया गया। पुणे में फर्जी बाबा राधा मोहन मिश्रा को 15 साल के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नए थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने दिल्ली में पदभार ग्रहण किया। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज से 3 जुलाई 2026 तक 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान वे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। अयोध्या में दर्दनाक हादसा, एक बच्ची को बचाने में नदी में 5 महिलाएं डूब गई। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने आदिवासियों के लिए 350 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ट्रक टक्कर में 4 की मौत, 19 घायल। दिल्ली की नई EV पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होने जा रही है, जिसमें EV खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव और रोड टैक्स माफी की सुविधा है। एसिड अटैक पीड़ित को न्याय। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एसिड अटैक पीड़ित को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
यूरोप में हीट वेव, भीषण गर्मी से जूझ रहे यूरोप में भारत की तरह आसानी से एसी नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वहाँ इसके लिए अलग और सख्त नियम है। बिहार के मुजफ्फरपुर में डकैती, एयरफोर्स जवान के घर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बुजुर्ग महिला के हाथ पर बांधे, आंखों पर पट्टी बांधी और 30 लाख के जेवर नकदी लेकर फरार हो गए। मुहर्रम जुलूस में जहर मिलाने की कोशिश, 30,000 गोलियों में चूहे मारने का जहर मिलाकर मुहर्रम के जुलूस में बांटने की कोशिश कर रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। वेलकम टू द जंगल की धमाकेदार कमाई। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, रवीना टंडन और दिशा पटानी की फिल्म में 3 दिन में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। कानपुर एयरपोर्ट हादसा, कानपुर के चक्केरी एयरपोर्ट पर रात नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रेनी पायलट विमान के घूमते प्रोपेलर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकले, 72 घंटों में भारत के 9 जहाज ने हॉर्मुज जलमरूमद पार किया। 15 और कतार में तेल के दाम घटने की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं TGS इंडिया न्यूज। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।